मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जिनके मन के अंदर में लस्ट दबा के भरी होती है। वो हमेशा फीमेल्स को ताड़ते हैं, उनके फोटोग्राफ्स को, नेकेड फोटोग्राफ्स को दबा करके और उससे रिलेटेड हरकतें करते हैं। हाँ, किसी लड़की को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर पाते हैं और जब एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं डायरेक्ट अप्रोच करना शुरू कर देते हैं, फिर वो उसकी तकरीबन जो है पूजा करना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? ध्यान से सुन लो, आपको बहुत फायदा होने वाला है। जिन भी लोगों को स्कूल टाइम में, जब वो छोटे बच्चे होते हैं, घर वालों से या स्कूल वालों से या जो भी उनका एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पर अच्छे से लव एंड अफेक्शन नहीं मिलता है, दे आर ऑलवेज क्वाइट, दे आर ऑलवेज थिंकिंग कि मुझे प्यार नहीं किया जाता, आई एम काइंड ऑफ अ अनवांटेड पर्सन एट्सेट्रा। इस फीलिंग के साथ जो लोग टीनेज तक आ जाते हैं, वो ज़िंदगी में बहुत लस्टी होते हैं। वो अपने मन में वुमेन की एक फैंटेसी क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनको प्यार नहीं मिला होता है, तो मन ही मन जो है वो वुमेन को लेकर के फैंटेसाइज करते हैं। ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, ऐसी फीमेल होगी, फिर मैं ये करूँगा, फिर हम वहाँ जाएंगे। द फिजिकल पार्ट ऑल्सो, एवरीथिंग दे फैंटेसाइज। और यही फैंटेसी करते करते जब उनको एक फीमेल मिल जाती है, तो फिर वो फैंटेसी वाली फीमेल से उसको कोरिलेट करते हैं। अगर जो फीमेल उनको मिल जाती है रिलेशनशिप में या शादी में, वो उससे मैच नहीं करती है, तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो उसके हिसाब से बिहेव करे, वो वैसे ही अपने आप को कंडक्ट करे, राइट? तो ये जब उनके दिमाग में चल रहा होता है, तो वो बहुत कोशिश करते हैं उस फीमेल को करेक्ट करने की, उस फीमेल को सुधारने की, उस फीमेल को अपने हिसाब से मैनेज करने की, ताकि उनकी फैंटेसी जो दिमाग में बैठी हुई है फीमेल को लेकर के, वो पूरी हो जाए। यहाँ सबसे बड़ी गड़बड़ होती है, ओके? क्योंकि वो फीमेल, ठीक है, कुछ चीज़ें मैच करती होंगी आपकी फैंटेसी से, सारी चीज़ें नहीं मैच करती हैं। तो अगर तो आप फीमेल को जैसी वो मिली है वैसे वैसे उसको एंजॉय कर लो, उसको सुधारने की कोशिश ना करो, तो आपको रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, सुधारने की कोशिश करोगे, अपने हिसाब से कोशिश करोगे कि ये इसको ऐसे बात करनी चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ये नहीं करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, ये ज़रूरत से ज़्यादा जब आप करना शुरू कर दोगे, उसकी कांट छांट शुरू कर दोगे, तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी, राइट? क्योंकि एक तो वो फीमेल उस कैटेगरी में नहीं आएगी। हाँ, शुरू शुरू में वो आ सकती है, जब तक वो रिलेशनशिप में नहीं आती है, शादी में नहीं आती है, तो वो उस कैटेगरी में आ सकती है, लेकिन काफ़ी देर तक वो ये हरकतें नहीं करने वाली है, ओके? तो अपनी फैंटेसी ज़रूरत से ज़्यादा जो आप करते हो, बिकॉज आपको लव एंड अफेक्शन नहीं मिला होता है बचपन के टाइम में, ये सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल इशू होता है जो आगे चल कर के प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसका कोई इलाज है? हाँ, इसका इलाज है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करो, प्रेजेंट में जियो। आपको एक फीमेल मिली, आप उसके साथ रिलेशनशिप में आए, जस्ट एंजॉय हर वट एवर शी इज गुड एट, ओके? अपनी फैंटेसी से उसको मैच मत करो, क्योंकि फैंटेसी से मैच करने के चक्कर में, उसको इम्प्रूव करने के चक्कर में आप अपने फ्रेम से बाहर आ जाते हो। आप उसकी ओवर केयर शुरू कर देते हो, आप उसके लिए बहुत कुछ करना शुरू कर देते हो, आप बीड़ा उठा लेते हो कि इस रिलेशनशिप को मैं चला के रहूँगा। और ये सब कुछ ना आप अपने सबकॉन्शियस से डायरेक्ट होके कर रहे होते हो, ये कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते हो। आपने देखा होगा कई लोग जब रिलेशनशिप में आते हैं तो उनको सुध बुध नहीं रहती है, ब्लाइंड हो जाते हैं, बस लड़की नजर आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन में उनको ज़्यादा लव एंड अफेक्शन नहीं मिला होता है, फीमेल की एक फैंटेसी उन्होंने अपने दिमाग में बिठा ली होती है, और उसको पूरा करने के लिए सबकॉन्शियसली वो उसके ऊपर काम करते हैं, एंड दे कम आउट ऑफ देयर फ्रेम, दे गो बियॉन्ड व्हाट एग्जैक्टली इज रिक्वायर्ड, अपनी सारी बाउंड्रीज को डाइल्यूट कर देते हैं। और जब वैसा नहीं होता है तो वो लिटरली उसको रिक्वेस्ट करते हैं, कई बार रो पड़ते हैं, कई बार बहुत कुछ माफिया मांगनी शुरू कर देते हैं, और अगर छोटी सी भी उनसे गलती हो जाए तो बहुत अपोलोजाइज करते हैं। ये वाली जो हरकतें आप करते हो ना, इसके कारण आपका पूरा रिलेशनशिप का डायनामिक्स बदल जाता है।
इसमें कोई गलती है आपकी? कोई गलती नहीं है भाई। बचपन में लव एंड अफेक्शन नहीं मिला, आप क्वाइट रहे, अपने इमोशंस को बॉटल करते रहे, लेकिन हर इंसान को लव एंड अफेक्शन चाहिए, तो फीमेल की एक इमेज बना ली। अब उस इमेज को आप ढूंढते रहे, फिर कोई फीमेल मिली, वो उसमें फिट नहीं बैठती थी, तो आपने ओवरडू करना शुरू कर दिया रिलेशनशिप में। तो इन सब चीज़ों को अब साइड में छोड़ दो। बेसिकली आपको करना क्या है? ठीक है, बचपन में आपको लव एंड अफेक्शन नहीं मिला, इसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते भाई, ये सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो भी था। ठीक है, आपने एक फीमेल की फैंटेसी अपने दिमाग में क्रिएट कर ली, उसमें भी आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इसको थोड़ा कट डाउन कर सकते हो, अगर आप अभी टीनेज में हो, कोशिश करो इसको कट डाउन कर दो, अपनी आपको फिजिकली एक्टिव कर लो। एनर्जी है यार, वो एनर्जी बैठ करके किसी चीज़ को फैंटेसाइज करने से बेटर है कि आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। ठीक है, उसको फिजिकली जो है बाहर निकाल दो, नहीं तो कुछ और टेढ़ा मेढ़ा करोगे, वॉशरूम जाओगे बार बार। ओके, उसके बाद में जब आप रिलेशनशिप में आते हो, मैरिज हो जाती है आपकी, तो जैसी फीमेल मिलती है जस्ट एंजॉय हर, जो भी वो। अब हर फीमेल किसी न किसी चीज़ में तो ठीक होती है ना, बस उसके उतने ही मजे लो, उसको बेटर करने की कोशिश मत करो, बिल्कुल कोशिश मत करो, क्योंकि बेटर करोगे तो यू विल गो बियॉन्ड योर रीच, यू विल कम आउट ऑफ योर फ्रेम टू मेक her बेटर। ठीक है, इन चीज़ों का ख्याल रख लो बस। अगर आप अपने फ्रेम से बाहर नहीं आते हो और कुछ भी ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं करते हो, तो आपका रिलेशनशिप नहीं गड़बड़ाएगा और आप अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करके रखोगे। राइट, अब ये बाउंड्रीज कौन सी होती हैं? बाउंड्रीज होती हैं आपका जो जीने का तरीका है, आपका जो कपड़े पहनने का तरीका है, आपका जो बात करने का तरीका है। अपने आप को फोकस बना करके आपको चलना है, फीमेल को सेंटर ऑफ लाइफ नहीं बना देना है। वो ठीक है, एक फीमेल है आपके साथ में, आप मज़े लेते हो, उसको भी मज़े करवाते हो, आप लोग ट्रैवल भी करते हो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो, आप दोनों ट्रैवल कर सकते हो, आप दोनों कोई गेम खेल सकते हो, आपस में बैडमिंटन खेल सकते हो, स्क्वॉश खेल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपको वहाँ फैसिलिटीज़ मिलती है। उसके अलावा आप दोनों कोई क्लास ज्वाइन कर सकते हो, डांस सीख सकते हो, कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हो, जहाँ पर आप दोनों एज ए स्टूडेंट जाते हो। कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ आपको करते रहना है। ओके, रिलेशनशिप को डेड नहीं करना है। अगर रिलेशनशिप को डेड कर दोगे कि बस अब शादी होगी, अब मैं शांति से बैठूंगा, ऐसा नहीं होता है भाई। स्पिन में रखना है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है, उसको भी सिखाते रहना है। राइट, इस तरीके से आपको एंजॉय करना है। और जो आपने अपने मन में एक फैंटेसी बनाई हुई थी, जरूरी नहीं कि वहीं पर उसी खांचे में उसको फिट करना है। यू कैन इवन मेक अ बेटर, जो आपने सोचा भी नहीं था, जो चीजें आपने उसके बारे में सोची भी नहीं थी, यू कैन मेक अ बेटर देन दैट, ताकि आपको आउट ऑफ फ्रेम ना जाना पड़े। क्योंकि आउट ऑफ फ्रेम आप कब जाते हो? आपने एक पिक्चर बना रखी है, उस खांचे में उसको फिट कर रहे हो, वो नहीं होती है तो आप उसको काट छांट करते हो और रिक्वेस्ट करते हो और ज़्यादा एफर्ट डालते हो। अब आपने कुछ सोचा ही नहीं हुआ है, ठीक है, और जो दिमाग में फ्रेम बैठा हुआ है उसमें उसको फिट ही नहीं कर रहे हो, बट यू आर डूइंग समथिंग मच बेटर देन दैट। बिकॉज जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, पैसे भी होंगे आपके पास में, एनर्जी भी होगी, तो कुछ नया सोच लो कि यार हम ना ये करते हैं, चलो हम वर्ल्ड टूर पे चलते हैं, चलो हम इस तरीके से करते हैं, चलो हम कोई परफॉर्मेंस देते हैं स्टेज के ऊपर में, या चलो दोनों बैठ के तैयारी करते हैं, कोई फैंटास्टिक कंपटीशन निकालते हैं। कुछ भी मच बेटर देन व्हाट यू हैड थॉट अबाउट अपने फीमेल की पिक्चर को लेकर के। ओके, दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। खुद भी मजा आएगा जीने का, एंड शी विल ऑल्सो एंजॉय इट। और ये जो आजकल आप सुनते हो ना, टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है, रिलेशनशिप खराब हो गया, डिवोर्स पे चला गया, भाई ये कुछ नहीं होने वाला, फिर कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप मेरा इस वीडियो को दोबारा देख लो चाहे, ओके, फिर क्या, टेक केयर, इट्स योर लाइफ।